मैं आपको मुंबई के कमाटीपुरा की स्टोरी बताने जा रही हूँ। कमाटीपुरा नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस नाम है और आजकल तो बहुत ज़्यादा फेमस है जब से गंगूबाई मूवी आई है। तो एक रीज़न ये है कि गंगूबाई की वजह से कमाटीपुरा बहुत फेमस हुआ। गंगूबाई वो जिसने जीते जी ऐसे काम किए जिसकी वजह से कमाटीपुरा बहुत फेमस हुआ। बट एक और इंसान की वजह से कमाटीपुरा बहुत फेमस हुआ, वो है चंपाबाई। बट उसके जीते जी उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसके नाम की वजह से कमाटीपुरा बहुत फेमस हो। बट उसके मरने के बाद ऐसा कुछ हुआ जो हर कोई जानता है आजकल, कमाटीपुरा और मदनपुरा में चंपाबाई का नाम। तो ये स्टोरी एक हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी है। बट ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है मैं आज आपको यहाँ से स्टोरी बताऊंगी। तो ये 1950 की बात है। 1950 में रत्ना नाम की एक लड़की होती है तो लोगों को घरों में जा जा के झाड़ू पोछा या फिर कोई भी डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी। तो अब बहुत खुश होती है रत्ना अपनी लाइफ में और बहुत यंग होती है। वो बचपन से अपने घर में हेल्प करा रही होती है, तो वो बचपन से लोगों के घरों में जा जा के काम करती थी। तो इसी एज में ऑफ कोर्स ये लव वाली एज है, तो उसको एक आदमी से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है बग्गन कसाई। तो बग्गन कसाई और रत्ना बहुत ज़्यादा लव में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बग्गन कसाई ना उसको पागल आशिक की तरह प्यार करता था, बट उससे वो शादी नहीं कर सकता था क्योंकि बग्गन कसाई पहले से ही शादीशुदा था। और चंपा को ये बात हमेशा चंपा कह रही हूँ, रत्ना को ये बात हमेशा से खलती थी कि बग्गन कसाई उससे शादी नहीं कर सकता। वो करना ही नहीं चाहता था, वो चाहता ही नहीं था कि उसकी दूसरी वाइफ हो, क्योंकि उस टाइम तो 1950 में मुझे लगता है कि दूसरी या तीसरी वाइफ बहुत ईजी हुआ करता होगा। तो बट वो करना नहीं चाहता था। तो चंपा को ये बहुत अंदर से खलता था कि यार एक बंदा जो मुझे इतना प्यार कर रहा है बट फिर भी मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो शायद इसके प्यार में कमी है। और आप भी और मैं भी यही चीज़ सोचोगे, यार कोई अगर आपसे प्यार कर रहा है तो पूरी तरह से एक्सेप्ट करे, वरना ना करे, ये क्या बीच में लटकाया हुआ है। तो अब चंपा को ना धीरे धीरे इंटरेस्ट हटने लगा और उसका एक रिलेशन हो गया शंकर के साथ। अब वो शंकर के साथ रिलेशनशिप में आ गई, बट खुल के नहीं आई, बस चोरी चुपके कि बग्गन कसाई को पता नहीं लगे, क्योंकि उसको पता था रत्ना को कि बग्गन कसाई जो है उसके प्यार में कितना पागल और किस हद तक जा सकता है। इसलिए वो चाहती थी कि कभी भी बग्गन कसाई को ना पता लगे ये चीज़। बट ऑफ कोर्स अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अफवाहें तो उड़ेंगी ही उड़ेंगी। तो बहुत सारे लोगों ने जाके बग्गन कसाई को बताया कि भाई तेरी रखैल, अब उसको रखैल नाम मिल चुका था क्योंकि वो शादी भी नहीं कर रहा था और खुल के सबके सामने भी था कि तेरी रखैल तो शंकर के साथ रिलेशनशिप में है, रिश्ते में है। तो बग्गन कसाई ने चीज़ भरोसा नहीं करा कि उसको लगा कि लोग उसका रिलेशन तोड़वाना चाहते हैं, लोग उससे चिढ़ते हैं। उसने कभी भरोसा नहीं किया इन चीज़ों में। बट एक दिन बग्गन कसाई ने रत्ना और शंकर को खुद साथ में देख लिया। अब उसको इतनी देख के इतना हर्ट हुआ और इतना गुस्सा आया ना कि उसका मन किया उसी वक्त उनकी जान ले लूँ। बट वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, उसने उस वक्त उसको नहीं मारा, उनका पीछा किया। वो रत्ना और शंकर चंपा कंपाउंड में गए, किसी भी काम से जा सकते हैं। तो वहाँ पे गए और वो बग्गन भी उसके पीछे पीछे गया और उसने अपने उसी कसाई वाले चाकू से दोनों को मार दिया। और मार के सिंपल छोड़ा नहीं, उनके टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में दफना दिया। अब वापस आ गया, किसी को पता नहीं लगा। ये बात सिर्फ बग्गन कसाई को पता थी और किसी और को पता ही नहीं लगी। दोनों मर चुके थे। अब थोड़े दिनों बाद ना उस जगह से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, एक आदमी और एक औरत की, कि वो इतने ज़्यादा दर्द में अपनी जान के लिए पुकार रहे हैं। ऐसी आवाज़ें आने लगी वहाँ से। लोगों ने कुछ महीने बर्दाश्त किया, 2-3 महीने देखा। फिर थोड़े महीनों बाद वहाँ पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस को बताया गया कि यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती हैं। पुलिस ने छानबीन करी। पुलिस को रत्ना की या फिर शंकर की बॉडी तो नहीं मिली, बट वहाँ से रत्ना के कुछ चूड़ियाँ, कुछ कपड़े और शंकर के कुछ कपड़े मिले। कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे पता चला कि ये बग्गन कसाई ने मारा है, क्योंकि रत्ना का पूरा लिंक सिर्फ बग्गन कसाई से था। लोगों को पता था कि बग्गन कसाई ऐसा कर सकता है, क्योंकि सबको पता था कि वो रत्ना के प्यार में कितना पागल है। तो पता लगा कि बग्गन कसाई ने ये सब किया है। उसके बाद उसको जेल हो गई और बहुत सालों के लिए जेल हो गई। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी असली हॉरर इंसिडेंट्स तो होना स्टार्ट हुए थे बाद में। थोड़े सालों बाद वहाँ पे एक बिल्डर आया, उसको काम मिला कि यहाँ पे स्कूल बनाना है। अब बिल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसी जगह कैसी नहीं जगह, उसको तो पैसों से मतलब है, अपने काम से मतलब है। तो उसने उसी जगह पे चंपा कंपाउंड में के आसपास पूरा बहुत बड़े इलाके में इस स्कूल बनाया, जिस स्कूल का नाम है उमर रजाव स्कूल।
तो अब लोगों को लगा कि स्कूल बनने के बाद ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि अब तो वहाँ लोग जाने आने लगे हैं ना। लोगों ने जाना बिल्कुल बंद कर दिया था इस रत्ना वाले सीन के बाद, बट उनको लगा कि अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस स्कूल में फर्स्ट फ्लोर को बनते ही बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई ना कि उन्हें फर्स्ट फ्लोर बंद करना ही पड़ा। फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं जाता था। तो अब सब बच्चों को भी पता था कि फर्स्ट फ्लोर पर नहीं जाना, लेकिन एक दिन की बात है कि ना सब नीचे छुट्टी होने के बाद नीचे फुटबॉल खेल रहे थे लड़के, तो फुटबॉल ना फर्स्ट फ्लोर पर जाके गिर गई। तो अब ना सबको पता था फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना, बट कुछ बच्चे होते हैं ना शैतान से, तो वो क्या करता है कि स्टेयर्स से तो नहीं जाता, वो सीधा पाइप से ऊपर चला जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे वो अपनी बॉल उठाने लगता है ना, उसे एक लेडी दिखती है जो पूरा खून से लटपट होती है और बस रोई जा रही होती है, दर्द में चीखे जा रही होती है, सिर्फ रोई जा रही होती है। तो अब ना उसको जो बच्चा देखता है ना, वो उतना ज़्यादा डर जाता है देख के, क्योंकि वो लेडी बस ये बोले जा रही होती है, मैंने तो सिर्फ कुछ नहीं किया, तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, मुझे ये सब करना ही पड़ा। मतलब ऐसे करके बस चीखे जा रही थी और रोए जा रही होती है। जैसे ही वो सीनियर बच्चा देखता है ना, वो फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार देता है, उसकी टांग टूट जाती है, उसके हाथ में बहुत चोट आती है। इलाज चलता है, बच्चा ठीक होता है, और जैसे ही वो ठीक होने लगता है ना, पोजेस्ड हो जाता है एक लड़की के हाथों। और सबको पता था ये लड़की कौन है, क्योंकि स्टोरी तो सबको पता है कि यहाँ क्या हुआ, क्या किस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है यहाँ पे। बहुत दिन वो बच्चा पोजेस्ड रहा, फिर बहुत पूजा पाठ कराई, उसको ठीक कराया गया। सेम स्टोरी एक लड़की के साथ हुई। वहाँ पे एक वॉशरूम हुआ करता था, गर्ल वॉशरूम, जहाँ जाना बिल्कुल मना था, वो बिल्कुल बंद था वॉशरूम, वहाँ नहीं कोई नहीं जाता था, सबको पता था वहाँ नहीं जाना। तो वो एक बच्ची थी, लंच का टाइम था, सारे वॉशरूम फुल थे, उसको वॉशरूम जाना था, उसको वॉशरूम जाना था, तो वो चली गई। उसने सोचा कि छोड़ यार, बस हो गया आना है, मैं फटाफट होके आ जाती हूँ। तो वो वहाँ पे चली गई, और उसने क्या किया, जैसे ही वो अंदर गई ना, उसने देखा कि एक आदमी और औरत पूरे कटे हुए हैं और बस क्रॉल कर रहे हैं पूरी खून वाली हालत में, और बस बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। बस इसको ये चीज़ दिखी और वो वहाँ से फटाफट भागी, और उसको बहुत ज़्यादा बीमार हो गई वो ये चीज़ देख के, फीवर चढ़ा, बहुत दिन बीमार रही, और वो भी पोजेस्ट हो गई। फिर बाद में जब वो ठीक हुई, उसको एक लेडी और एक आदमी दोनों ने पोजेस्ट कर रखा, तो उसके 2 आत्माएं थी, उसको फिर ठीक कराया गया, उसको भी पूजा पाठ कराई गई। सेम एक और इंसिडेंस है कि एक बच्चे ने फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, अपने क्लासरूम में सेम चीज़ देखी कि एक आदमी और एक औरत पूरे कटे हुए, अपने पूरी बाजू कटे हुई है उनके, और पूरा खून में लटपट है और क्रॉल कर रहे हैं, और बच्चा चीखे मार रहे और बचाने की पुकार कर रहे हैं। जैसे ही उस बच्चे ने ये चीज़ देखी ना, वो इतना ज़्यादा डर गया और बेहोश हो गया। उसको घर पहुंचाया गया। जैसे ही वो ठीक हुआ, वो बिल्कुल पोजेस्ड था। 15-16 दिन तक उसकी बॉडी ने ये चीज़ झेली, और 16वें दिन उस बच्चे की डेथ हो गई। तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी कि लोगों को चीज़ें महसूस हो रही हैं, लोगों को चीज़ें दिख रही हैं, लोग डर जा रहे हैं अचानक से। सबको पता था ये स्कूल हॉन्टेड हो चुका है, बट फिर भी लोग उसको उस स्कूल में अपने बच्चों को उस स्कूल में भेज रहे थे। तो अब ये बहुत साल पहले की बात है, और अब जाके चीज़ें शांत हुई, शायद उनकी आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, या फिर क्या पता अभी भी हो, क्योंकि लोगों को ये चीज़ पता लग गई थी कि यहाँ सिर्फ रत्ना और शंकर की लाश नहीं दफनाई गई थी, यहाँ और भी लोगों की लाशें दफनाई गई थी। सबको ये बात पता चल चुकी थी। तो अब लोगों ने वहाँ जाना भी बंद कर दिया था, और रात के बाद तो वहाँ कोई नहीं भटकता था। अब जाके सब ठीक है। 2000 में लास्ट इंसिडेंस हुआ था, 2000 में, बट उसके बाद कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और बट फिर भी फील जो होता है, लोगों को फील तो होता रहता है कि लोग किसी चीखने की आवाज़ आ रही है या कोई एक्टिविटी हो रही, कोई दिखा नहीं लेकिन 2000 के बाद। बट अभी भी वो स्कूल हॉन्टेड ही है, क्योंकि आपको अगर ऐसी कोई बंदा है ही नहीं, फिर भी आपको चीखने की आवाज़ आ रही है, कोई आपके आसपास से गुजर के इस चीज़ क्या महसूस हो रहा है, तो ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, हॉन्टेड ही बोला जाएगा ना। बट लोग वहाँ पे भी जाते हैं, वो स्कूल अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, रेनोवेट करा दिया गया है उस स्कूल को। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आप चाहो तो सर्च करके भी देख सकते हो, उमर रजावी स्कूल, उसकी हिस्ट्री भी देख सकते हो। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और आप क्या सोचते हो कि रत्ना ने ठीक किया शंकर के पास जाके, और जो था उसका
सो कॉल्ड बग्गन कसाई उसको छोड़ के, क्योंकि देखो बग्गन कसाई उसको एक्सेप्ट तो कर नहीं रहा था, उसको किसी भी हालत में रत्ना को मारना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, अपना मान ही नहीं रहे, और फिर किस हक से उसको जाके मार रहे हो। तो मुझे तो ये लगता है, आप अपनी राय ज़रूर देना इस मामले में। एंड आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शावल सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।